शाम साहब, ये हम देख रहे हैं कि आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आया है। आईआर ईरान मिशन टू यूएन न्यूयॉर्क, इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस पर कंटेंट ये लिखा है कि अमेरिका पहले भी अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर अपने आप को धकेल चुका है और उसमें $7 ट्रिलियन और 7,000 अमरीकी लाइव्स जो हैं वो इसमें हम देख रहे हैं कि वो खो चुका है। अगर तो ईरान के साथ बात करनी है तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट पर होगी, लेकिन अगर उसको पुश किया जाता है तो हमें बहुत अच्छे से अपने डिफेंस करना भी आता है और इस तरीके का रिस्पांस होगा जो कि इससे पहले नहीं हुआ। बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप किस हद तक देख रहे हैं कि ईरान तैयार भी है और अमेरिका अगर आगे बढ़ता है तो वो किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई हमला या कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं और जो पूरी दुनिया का मीडिया जिस तरह गुफ्तगू कर रहा है, उससे तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं लीच फॉरेस्ट में। सारा उनका बहरी बेड़ा जिसको आर्मेडा कहते हैं वो, तो उससे तो नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि जी एक वो मायदा जिसको पूरे स्टेक होल्डर पूरे लोग जो है ना वो इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना उसको परसू नहीं करेंगे और इस पर सारे लोगों का जिसको कहते हैं कंसेंसस नहीं होगा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब सवाल ये कि हम ना सारे कंसेंसस करने वाले कौन से स्टेक होल्डर हैं। अगर आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर इसराइल है जो हज़ारों दूर बैठा हुआ ईरान से, तो आप उसको कैसे शामिल कर सकते हैं? ठीक है, ये जो असल स्टेक होल्डर तो वो थे ना जो 14 जुलाई 2015 को P5+1, जिसमें आपने देखा सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर और एक जर्मनी शामिल था, वहाँ ये मायदा हो गया था और उसमें बाकायदा लिख के दे दिया था कि जी ये 3.5 से 4% से ज़्यादा ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। उसको आपने देखा 2016 में जिस तरीके से आते ही 1 साल के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली टर्म में उसको ख़त्म कर दिया था। अब इस स्टेज पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, 90% तो उनकी मेरा ख्याल है, कहा जाता है कि जी जिस तरीके से उनकी दिफाई सलाहियत है उसको पहले ही अमेरिका ख़त्म कर चुका है। अब क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं? क्या अब या तो अल्टीमेटली 2 चीज़ें रह जाती हैं कि जी मिडल ईस्ट का पूरा अपने नक्शा बदलना है और इजराइल को न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, तो ये एक अलग बात है जिसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज देख लें यूरोपियन यूनियन हो, अपने उनके मुल्क देख लें। कल आप देख लें सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी की हेयरिंग हुई है जिसमें मार्को रूबियो बैठे हुए थे। असल में वो तो वेनेजुएला पे थी, लेकिन कुछ सवालात यहाँ पे भी थे ईरान के बारे में भी। तो वो तो लग रहा है कि जी हर बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करनी है उसको उन्होंने फॉलो करना है, हाँ करनी है। अब देखना है कि इनके मफादात क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें अंदाजा है कि रिएक्शन किस हद तक का होगा और उनको ये भी है, जोम है पहले की तरह कि हम एक दफ़ा फिर वही तबाही ला सकते हैं। लेकिन ये जो ईरान का ये कहना है कि हमने पूरी ऑपरेशनल अपनी स्ट्रेटजी प्लान तैयार कर लिया है और वो जो कुछ इतलात आ रही हैं कि वो कहा जा रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पे 15 से 20 हज़ार वो जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो तो कहते हैं कि जी आधे घंटे के अंदर अंदर वो मार देंगे। और फिर वो कहते हैं कि उनकी सलाहियत जो है ना वो तल अवीव और बाकी उनके शहरों में जाने की है। और वो आपने देखा पहले ही वो जो उनका एक ब्लफ कॉल कर दिया था कि जी ये आयरन डोम उनका एक फ़िज़ाई निज़ाम ऐसा है कि जिसको कोई नहीं रोक सकता, तो उन्होंने तोड़ दिया था। अब देखें होगा तो यही, खुदा ना खास्ता हम ना 36 घंटे की बात की जा रही है, एनीथिंग कैन हैपन। इस दौरान वो हमला तो करेंगे। अब उसका नुकसान वो जो बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान कह चुका है कि हम हमारी प्रॉक्सी भी और आपके जो 20-22 के करीब जो आपके डिफेंस के यहाँ पे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, और जिसमें सबसे बड़ा जो है 10,000 लोग बैठे हुए कतर में, हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कुछ इत्तला सफारती ज़राए से सामने आ रही है, वो ये है कि वो ड्रोन जो है ना वो लग रहा है कि ईरान को उन्होंने तबाही की तरफ तो लेके जाना है, लेकिन वही बात है कि जी हम मरेंगे तो आपको भी कुछ लेके मर जाएंगे। तो लगता है कि वो उन्होंने प्लान कर लिया कि फौरी तौर पर जो अमरीकी अहदाफ हैं, मफादात हैं मिडल ईस्ट में, उन्होंने परवाह नहीं करनी इस बात की। भले अपना आप ये कहें कि जी सऊदी अरब ने, यूएई, कतर ने कहा है हमारी फ़िज़ाई आपको नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसी तरह से बहरी और ज़मीनी हमारी जो हैं जगह उनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हमने इस्तेमाल ही नहीं करनी। वो तो उनका आके बैठ गया है लीच फॉरेस्ट में, उनका जो बहरी बेड़ा है जो जिसमें दुनिया जहाँ की आबदोज़ें हैं, जहाज़ हैं, क्या नहीं है, तो वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करना है जिसका पहली दफ़ा किया था। पहली दफ़ा ये ज़्यादा बात है कि वो B2 बॉम्बर जो है ना वो अमेरिका से आए थे
और आके बमबारी करके और वापस चले गए थे। उनको आपने देखा कि इतना लंबा सफर होता है, रास्ते में उनका रिफ्यूलिंग दूसरे जहाज से करवाई गई। यहाँ पे तो आने का मतलब है कि वो इतने स्विफ्टली ये कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल हमला उनको रोक सकेगा। ईरान की सलाहियत नहीं है। खित्ते के ममालिक जो है ना वो ये कुछ नहीं कर सकते। चाइना रशिया ने सिर्फ ज़ुबानी दावे किए हुए, साथ उनके खड़े हुए हैं। तो ये जो है नहीं, ना लेकिन वो क्या से ज़्यादा अफेक्ट तो हमला जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उन पे नहीं आएगा? यहाँ पर कोई एस्केलेशन होती है और जी ये एस्केलेशन गॉड फॉरबिड बढ़ जाती है तो फिर? देखिए हमला एस्केलेशन तो मुझे लगता है होगी। अब ये हो नहीं सकता कि ईरान पे हमला हो भरपूर और वो कुछ ना करे। वो सब कुछ करेगा, अपनी प्रॉक्सीज को रिवाइव करेगा, हमास हो, बाकी यमन में, बाकी दूसरी जगहों पे उन्होंने करना है। और फिर ये मुस्लिम ममालिक पे भले उनके बयानात बड़े अच्छे आए हैं इनके ईरान के यूएई हक के में साथ कि हमला नहीं होना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान में ईरान के सफीर ने इतना स्ट्रॉन्ग बयान दिया पाकिस्तान के हक में। उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान को कंडेम किया जा रहा था तो 2 मुल्क थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया था, उनमें चाइना और पाकिस्तान थे। और बावजूद इस बात के कि हमने बड़ा दबाव था, हमने वो उस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया, कंडेमनेशन में हम नहीं गए। अच्छा, प्रोसेस में जो खबर मैं आपको बड़ी दे सकता हूँ हमने, वो ये हुई है कि ईरान के साथ आपको याद है गैस पाइपलाइन का इशू चल बिल्कुल। रहा है 15-18 साल से। और आपने देखा $18 बिलियन का हर्जाना तैयार करके बैठे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का। अब मेरी इत्तला हमने ये है और कि जी 10 साल तक के लिए वो कह रहे हैं कि हम मौखर कर देंगे। पहले तो ये कहा गया कि जी छोड़े इस बात को खत्म करने का, नहीं हमारी पब्लिक भी है, प्रेशर भी है, दुनिया को भी बताना है। सिफारशी सतह पे तो सारे लोग लगे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन भी लगे हुए हैं, चाइना, रशिया भी और मिडिल ईस्ट के ममालिक भी, पाकिस्तान भी कर रहा है कि हमला ना हो। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा इत्तलात यही है कि वो हमला करेंगे। टाइमिंग उनकी अपनी है, क्या सोच रहे हैं। अब सिर्फ उनसे ये तवक्को करना ईरान से कि जी पॉइंट ब्लैंक हमें लिख के दे दें कि आप कोई किसी तरह का न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो कहते हैं हम नहीं बना रहे, हम गारंटी भी कर चुके हैं, नहीं एक मुआहदा करें जिसपे सारे लोग राजी हों, इंडायरेक्टली इजराइल भी राजी हो। तो मेरा ख्याल है वो तो शायद ईरान नहीं करेगा। उन्होंने बहुत कुछ सह वो लिया, पॉसिबल दिखाई बहुत नहीं कुछ दे सह रहा, बिल्कुल लिया। सही है। ठीक, थैंक आखिरी यू। बात हमने ये कि जो प्लान था उनका रिजीम चेंज करने वाला, उसमें तो कामयाबी नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं रिजीम चेंज में नाकामी होने के बाद ये अमेरिका बुलाया बैठा प्रेसिडेंट ट्रंप, शायद वो बदला लेना चाहते हैं, इस तरह का हमला करवा। जी बिल्कुल ठीक। शुक्रिया एहतशाम साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान को हम शुक्रिया अदा करते हुए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।